दही फुल्कियाँ बनाने के लिए ना ये 2 बड़े जव्वे लहसुन के ना मैंने कूट लिए हैं। अब ये बेसन में डलेंगे और दही में, तो इसलिए पहले लहसुन को कूट के रख लिया है। अब मैंने ना एक इस बर्तन में लेना है मसाला जो मैंने बेसन में डालना है। तो ये बेसन लिया तकरीबन जितना आपने जितनी पकौड़ियाँ बनानी है उतना ले लें। उसी हिसाब से मैंने ये 4-5 चम्मच 5-6 चम्मच लिया था। तो मेरे तकरीबन 2 डोंगे पकौड़ियों के बन जाएँगे इसमें से। तो अब इसमें मैंने ये लिया, इसके साथ मैंने डाला है इसमें कुटी हुई मिर्चें। दही फुल्कियाँ तो इसलिए ज़्यादा मसाला नहीं डालते। अजवाइन क्वार्टर टी स्पून और क्वार्टर टी स्पून ही तकरीबन ज़ीरा। अगर ज़ीरा ना हो दोनों में से एक भी डाल सकते हैं। फिर हस्बे ज़ायक़ा नमक। अब इसको मैंने लहसुन भी इसमें थोड़ा-सा जो मैंने पीसा था वो भी इसमें मैंने शामिल करना है और इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लेना है। अच्छा, इसमें अगर या तो ज़्यादा देर तक फेंट लें या फिर इसमें ना सोडा डाल दें। बिल्कुल थोड़ा-सा सोडा ना, बिल्कुल थोड़ा-सा सोडा, ज़्यादा नहीं डालना। ये इतना सोडा बहुत होता है इसके लिए। ज़्यादा डालने से ना पकौड़ियाँ फैल जाएँगी। इस तरह इनकी शेप भी बरकरार रहेगी और नरम भी बनेंगी। अब इसमें मैंने अदरक भी डाला है, अदरक पाउडर, ये भी ऑप्शनल है। ये बादी को मारने के लिए। अब पानी डाल के इसमें गूँथना है। इसको थोड़ा-थोड़ा करके, और ये लहसुन मैंने जो पीसा था वो डाला है। इसको पानी थोड़ा-थोड़ा डालना है ताकि इसकी अंदर जो गुठलियाँ हैं वो ना इसमें बने। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको बिल्कुल स्मूथ सा कर देना है। अगर सोडा नहीं डाला तो बहुत ज़्यादा देर फेंटना पड़ेगा, वरना सोडा डालते ही फेंटें और फ़ौरन तल लें। इसके बाद छोड़ना नहीं है इसको। फिर इसको तल लेना है। अब एक देखें इनकी इनकी शक्ल देखें, ये थोड़ा सोडा डालने की वजह से ना ये नरम तो बनेगी लेकिन ये फैली भी नहीं है, बिल्कुल एक शक्ल की, एक साइज़ की बन जाती हैं। अब ये सारा जो बेसन मैंने फेंटा था उसमें से इतनी बन गई और तकरीबन 2 डोंगे तैयार हो जाएँगे या बड़ा एक डोंगा बन जाएगा। अब जैसे ही तल गई तो अब मैंने इनको ना पानी में डाल देना है ताकि ये नरम पड़ जाएँ। इस ज़्यादा सोडा डालने से ना ये पानी में डालते घुल जाती हैं, इसलिए बस ध्यान से सोडा डालना है, बिल्कुल 2 चुटकी से ज़्यादा ना डालें। अब इसको थोड़ी-सी देर भिगोएँगे ताकि ये नरम पड़ जाए और फिर हमने इसकी दही की तैयारी करनी है और फिर निचोड़ के और दही में डाल देंगे। ज़्यादा पानी भी मैंने नहीं डाला कि बिल्कुल ये ना बिल्कुल नरम ना पड़े, बस मुनासिब सा पानी है, उसमें ये डाल दिया। अब दही बनाने के लिए मैंने क्या लेना है कि ये वो जो लहसुन था पिसा हुआ, बचा हुआ लहसुन था वो डाला है और ये लहसुन भी ऑप्शनल है, नहीं डालना तो ना डालें। और ये डाला है मैंने पिसा हुआ ज़ीरा और उसके साथ मैंने नमक, मिर्च, यहाँ चाट मसाला भी डल सकता है। ये जो ज़ीरा है ना इसकी जगह चाट मसाला भी डल सकता है लेकिन ज़्यादा खट्टा नहीं खाना, तो इस वजह से मैंने इसमें सिर्फ पिसा हुआ ज़ीरा डाला हुआ है। और ये दही, जितनी दही आपको पसंद है उतनी डालें, उसी हिसाब से नमक मिर्च डालना है। जो कुछ डालना है इसमें आप बढ़ा सकते हैं लेकिन हम लोग बहुत सादी सी बनाते हैं तो इसलिए इसमें कम मसाले हैं। अब इसको फेंटना है और इसमें थोड़ा पानी शामिल करना है। पानी इसलिए शामिल करना है कि पकौड़ियाँ जो जब थोड़ी देर पड़ी रहती हैं ना, तो फिर ये सारी दही चूस लेती हैं। तो अगर हम बहुत गाढ़ी दही रखेंगे ना तो सिर्फ़ पकौड़ियाँ ही नज़र आएँगी और वो नज़र नहीं आएगी, दही नज़र नहीं आएगी। इसलिए इसमें पानी या दूध जो दिल चाहे वो डाल लें। इसको अच्छी तरह फेंटना है, बहुत अच्छी तरह फेंटना है। और ये हो गई दही हमारी तैयार, इसमें हमने पकौड़ियाँ डालनी हैं और थोड़ी-सी देर 5-6 मिनट की भीगी रहेंगी, उसके बाद इसको जिस डोंगे में सर्व करना है उसमें निकाल लेंगे। अभी फ़िलहाल तो इसी में डालते हैं ताकि जितना थोड़ा बहुत इसने दही को चूसना है चूस जाए और जितना हमें दही रखनी है वो हमें पता चल जाए कि हमें इतनी दही चाहिए, वरना फिर हम दही और थोड़ी-सी फेंट के वो इसमें शामिल कर लेंगे। ज़्यादा देर पड़े रहने से ये सारी पकौड़ियाँ जो है ना सारी दही चूस लेती हैं। अब इसकी डेकोरेशन के लिए मैंने हल्का सा मिर्च और चाट मसाला वो जो था मेरे पास बना हुआ था बगैर खटाई के, मैं वो डालती हूँ। बगैर अमचूर के, बगैर टाटरी के ये डाला है। तो अब चाट मसाला अगर अपने हिसाब से डालना चाहें तो चाट मसाला भी डल सकता है और ये ज़रा थोड़ी-सी देर में ना इसका रंग बहुत खूबसूरत लगने लगेगा। बस मज़ेदार दही फुल्कियाँ तैयार हो जाती हैं।